गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हितिक्षु चंद्रा केमिकल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में मैं आपके लिए केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आया हूं, क्योंकि आपकी जो परीक्षाएं होंगी, ठीक है, वो MCQ बेस होंगी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिएक्शन इज एलिमेंट्री। ठीक है, नीचे दी गई इक्वेशंस में कौन सी इक्वेशन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ये आपको देखना है। एलिमेंट्री रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जो सिंगल स्टेप में होती हैं। एक डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन, एलिमेंट्री रिएक्शंस वह रिएक्शंस होती हैं जिनके रिएक्टेंट्स के स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट रिएक्टेंट के ऑर्डर के इक्वल होती है। रिएक्टेंट के ऑर्डर के इक्वल होती है, मतलब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब इन चारों ऑप्शंस में से हमें सर्च करना है कि कौन सा, ठीक है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर रिएक्टेंट्स के इक्वल हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और बी का भी 1 है। तो इसमें जो रेट एक्सप्रेशन दिया है -RA इक्वल टू KCA की पावर 1 KCB की पावर 1। ठीक है, ये सही है क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट और ऑर्डर भी सेम है। ठीक है, दूसरे में दिया है, ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन दिया है 2A + B। ए का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और बी का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1। ठीक है, अब इसमें, ठीक है, कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन की पावर 2 दिया है और बी की कंसंट्रेशन की पावर 0 है। तीसरे ऑप्शन में 2A + B गिव्स आर, ठीक है, -RA इक्वल टू KCA की पावर 1 और CB की पावर 2। ठीक है, ये भी ऑर्डर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, और डी ऑप्शन में A + B गिव्स आर। ठीक है, इसमें -RA इक्वल टू KB दे के रखा है यहाँ पर। ठीक है, ए रिएक्टेंट का ऑर्डर क्या है, ठीक है, 0 है और बी रिएक्टेंट का ऑर्डर 1 है, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है। ए ऑप्शन है वो सही है। अब दूसरा क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ रेट्स एट विच केमिकल रिएक्शंस अकर एंड इफेक्ट द वेरियस पैरामीटर ऑन द रेट आर टर्म्ड एज। ठीक है, हमें बताना है कि वह कौन सी ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शंस की स्टडी, घटित होने की स्टडी और उस पर इफेक्ट करने वाले पैरामीटर्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए में दे के रखा है केमिकल टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए में देखे रखा है केमिकल साइंस, ऑप्शन सी में देखे रखा है केमिकल काइनेटिक्स, ऑप्शन डी में देखे रखा है फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, तो इसका, ठीक है, सी ऑप्शन सही है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की वह ब्रांच होती है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन के रेट्स और उस पर इफेक्ट करने वाले कारकों और उसकी मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, फॉर द रिएक्शन 3A + 2B गिव्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज वैलिड। मतलब हमारी जो रिएक्शन देके रखी है 3A + 2B गिव्स आर, 3A का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, B का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है और R का स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, 1 है। AB रिएक्टेंट है और R प्रोडक्ट है। तो हमें एक वैलिड, ठीक है, एक्सप्रेशन बताना है। पहला ऑप्शन देके रखा है -RA, मतलब हमारा रेट ऑफ रिएक्शन ए की टर्म्स में, रिएक्टेंट की टर्म्स में है, ठीक है, अपॉन 3 -RB अपॉन 2 -RR। ठीक है, प्रोडक्ट के सामने हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन -RA अपॉन 3 -RB अपॉन, ठीक है, RB अपॉन 2 और RR अपॉन 1।
ठीक है। जिस टर्म्स में रेट लिखा जाएगा, ठीक है, उसका स्कैचोमेट्रिक कोफिशिएंट उस रेट के अपॉन में होगा। तो ए के अपॉन में 3 है, बी के अपॉन में 2 है और आर के अपॉन में 1 है, तो बी ऑप्शन सही हो सकता है। सी ऑप्शन में लिखा है -RA/1, ठीक है, और -RB/1 -RR/1, ठीक है, सी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन में -RA/3 -RB/4 -RR/1। तो इस क्वेश्चन 3 का बी ऑप्शन सही है, -RA/3 इक्वल टू -RB/2 इक्वल टू RR/1, ठीक है। जब भी रेट ऑफ रिएक्शंस में रिलेशनशिप लिखेंगे तो जिस टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया जाएगा उसी का स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसके अपॉन में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 4, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन A+2B गिव्स R, ठीक है, इसका रेट एक्सप्रेशन देके रखा है -RA इक्वल टू K CA⁻1 CB⁻2 इज, ठीक है। मॉलिक्युलरिटी बतानी है, इसमें मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, ठीक है, किसी केमिकल रिएक्शन की रेट कंट्रोलिंग स्टेप में जो केमिकल स्पेसीज, ठीक है, भाग लेती है या नंबर ऑफ केमिकल स्पेसीज की संख्या को हम क्या कहते हैं, मॉलिक्युलरिटी कहते हैं। तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, ए और बी के मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, 3 मॉलिक्युलरिटी इसकी हो गई, ठीक है। 5वां क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग रिलेशन इज एलिमेंट्री, ठीक है। नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा एग्जाम्पल एलिमेंट्री रिएक्शंस का है, द ईस्टर फॉर्मेशन फ्रॉम द एथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, ठीक है। पहला ऑप्शन ईस्टर फॉर्मेशन, मतलब ईस्टर को फॉर्म किया जा रहा है एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड से, तो ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू गिव्स मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी एक, ठीक है, हमारी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। और फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी नॉन एलिमेंट्री रिएक्शन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का ए पार्ट सही है, ए पार्ट ईस्टर फॉर्मेशन फ्रॉम एथेनॉल एंड एसिटिक एसिटिक एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बाकी तीनों एग्जाम्पल नॉन एलिमेंट्री रिएक्शंस के हैं। क्वेश्चन 6, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -RA इक्वल टू K CA⁴A CB⁴B, ठीक है, इज ऑर्डर बताना है इस रिएक्शंस के। मैंने क्या कहा, ऑर्डर होता क्या है, ऑर्डर, ठीक है, किसी रेट एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की पावर के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ए की कंसंट्रेशन की पावर ए है, बी की कंसंट्रेशन की पावर बी है, तो ए प्लस बी, ठीक है, इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हमें क्या बतानी है, यूनिट बतानी है, ठीक है। रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट बतानी है। अब इसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट जो हम फाइंड आउट करते हैं, तो इसका फार्मूला होता है के बराबर, ठीक है, हमारा के बराबर जो फार्मूला होता है, के बराबर -RA/CA⁴N। अब, ठीक है, इसको हम लेके जाएंगे, ठीक है, तो जो इसकी यूनिट आएगी, यूनिट आ जाएगी 1/, ठीक है, सेकेंड या टाइम, और कंसंट, ठीक है, और मोल अपॉन लीटर 1 - n, ठीक है। अब n की जगह पे क्या रखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रखेंगे, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, और टाइम इनवर्स इसका बचेगा, टाइम इनवर्स इसकी यूनिट बचेगी। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो टाइम इनवर्स होगी, ठीक है। मोल इनटू सेकंड,
ठीक है, ये किसी की यूनिट नहीं होती है, मोल पर मीटर क्यूब कंसंट्रेशन की यूनिट होती है और मोल पर मीटर क्यूब इंटू सेकेंड ये रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है। ठीक है, तो इसका ए पार्ट सही है, सेकंड टाइम इनवर्स, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, द रेट इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज द फंक्शन ऑन रेट कांस्टेंट एलोन। मतलब एक जो रिएक्शन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन केवल रेट कांस्टेंट का फंक्शन है। ठीक है, तो रेट कांस्टेंट का फंक्शन होने का मतलब माइनस आर ए इक्वल टू के। ठीक है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर जीरो है, तो कंसंट्रेशन की पावर जीरो होने का मतलब यह है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ये क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is an आइसोमेरिज रिएक्शन। ठीक है, हमें आइसोमेरिज में रिएक्शन को सर्च करना है। नंबर 1 कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। मतलब सबसे पहले आइसोमेराइजेशन रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती हैं? ठीक है, आइसोमेरिज मतलब समायपता। समायपता आपने देखा हो, किसी भी स्ट्रक्चर को अगर दर्पण में रख दिया जाए तो उसका, ठीक है, उल्टा स्ट्रक्चर ठीक है, बन जाए। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को हम आइसोमेरिज रिएक्शंस कहते हैं। तो ये किस में हो रहा है? पहला ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, ये हो नहीं रहा है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, बी ऑप्शन भी नहीं है। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज है इसमें नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की संख्या समान है, फिर भी, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर अलग होते हैं। और ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज को अगर दर्पण के सामने रख दिया जाए तो वो फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो सी ऑप्शन है वो सही है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू फ्रक्टोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑब्टेन्ड बाय द प्लॉट बिटवीन। ठीक है, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करनी है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो उनके बीच में जो प्लॉट किया जाएगा ग्राफ वो किसके बीच में होगा? ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए फार्मूला होगा, ठीक है, जो रेट एक्सप्रेशन आएगा माइनस आर ए इक्वल टू माइनस डी सी ए अपॉन डी टी, ठीक है, इक्वल टू के। ठीक है, तो जो ग्राफ खींचा जाएगा वो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में खींचा जाएगा। तो इसमें, ठीक है, कंसंट्रेशन और टाइम, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन सही है, कंसंट्रेशन और टाइम में ग्राफ खींचा जाएगा। Which of the following theories does not propose the temperature dependence of rate constant? मतलब कौन सी थ्योरी नहीं बताती है कि रेट कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? ठीक है, आर्नियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है, टेम्परेचर रेट कांस्टेंट का फंक्शन होता है। कॉलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग भी होता है और ट्रांजिशन थ्योरी के अकॉर्डिंग होती है। जो बोर्स थ्योरी है, ठीक है, उसमें नहीं हो सकता है, क्योंकि बाकी तीनों थ्योरी में ये टेम्परेचर के फंक्शंस होता है। 12 क्वेश्चन, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट एज द फंक्शन ऑफ हाफ लाइफ इज गिवन एज। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में रिलेशन लिखना है, तो ये होता है 0.6931 अपॉन के। टी हाफ इक्वल टू 0.6931 अपॉन के। इसका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13, द रेट कांस्टेंट इज ए
ठीक है। पूछ रहा है ये एक लीनियर फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, साइनोसॉइडल फंक्शन होता है। वो कह रहा है जो रेट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी फैक्टर के साथ कैसा फंक्शन होता है, लीनियर, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक या साइनोसॉइडल। ठीक है। फ्रीक्वेंसी फैक्टर के साथ रेट कांस्टेंट का रिलेशनशिप लीनियर फंक्शन का होता है। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी के साथ इसका एक्सपोनेंशियली फंक्शन होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ एनी ऑर्डर एन द रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड एज। ठीक है। अगर किसी रिएक्शन का ऑर्डर एन है तो उसके रेट कांस्टेंट को एक्सप्रेस करो। ठीक है। माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए की पावर एन, अगर के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आर ए अपॉन सी ए की पावर एन। ठीक है। अगर इस एन को हम, ठीक है, ऊपर ले आएंगे तो माइनस पावर आ जाएगी, तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है। डी ऑप्शन माइनस आर ए अपॉन सी ए की पावर एन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर ए रिएक्शन विद नेगेटिव ऑर्डर एन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रू अबाउट द रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ठीक है। जब रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव हो तब कौन सा ऑप्शन ट्रू है रेट कांस्टेंट के लिए। ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो हमारा रेट एक्सप्रेशन होता है माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए की पावर एन। एन की वैल्यू निगेटिव है तो सी ए की पावर माइनस एन हो जाएगी। के की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आर ए अपॉन सी ए की पावर माइनस एन। अब इस सी ए की पावर माइनस एन को ऊपर लेके आएंगे तो माइनस आर ए इक्वल टू सी ए की पावर एन। ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, के बराबर माइनस आर ए इंटू सी ए की पावर एन। क्वेश्चन नंबर 16, which among the following is true the for liquid phase reaction of order n। ठीक है। इन ऑप्शंस में से लिक्विड फेज रिएक्शंस के लिए कौन सा सही है जिसका ऑर्डर n है। ठीक है। तो हमारा जो लिक्विड फेज रिएक्शन है जिसका ऑर्डर 1 है तो उसका रेट एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, माइनस आर ए इक्वल टू माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू सी ए की पावर एन। अगर दोनों तरफ मैंने लॉग ले लिया तो लॉग माइनस डी सी ए अपॉन डी टी इक्वल टू लॉग एल एन प्लस, ठीक है, जो सी ए की पावर है वो कहाँ आ जाएगी, लॉग के आगे आ जाएगी, तो एन सी ए की पावर सी ए। ठीक है। तो इसका हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। वो क्या है, सही है। ठीक है। 16 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नॉट एंड फाइनल कंसंट्रेशन सी ए। ठीक है। हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ठीक है, जो फाइनल कंसंट्रेशन और इनिशियल कंसंट्रेशन में रिलेशन निकालना है। ठीक है। ये निकालने के लिए हम, ठीक है, जो हमारा मेन रेट एक्सप्रेशन होता है माइनस आर ए इक्वल टू माइनस डी सी ए अपॉन डी टी बराबर के सी ए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन की पावर क्या होगी, 1 होगी। ठीक है। इस रेट एक्सप्रेशन का यूज करेंगे, इसे हम माइनस डी सी ए के अपॉन सी ए की पावर 1 लेके आए अपॉन के टी कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एल एन आ जाएगा, एल एन सी ए अपॉन सी ए नॉट। ठीक है। माइनस का बराबर के टी। ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करने पर और लॉग लेने पर, ठीक है, इसका जो ऑप्शन आएगा सी ए बराबर सी ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, ई की पावर माइनस के टी। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, सी ए बराबर सी ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। ठीक है। 18 क्वेश्चन, द रेट रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज रिलेटेड टू द रिएक्शन रेट।
ठीक है। हमें जो रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है उसे रिएक्शन रेट से क्या करना है, रिलेट करना है। तो के और माइनस आर ए में रिलेशन होता है, ठीक है। माइनस आर ए इक्वल टू के सी ए की पावर एन, अगर ठीक है सी ए की पावर एन को कांस्टेंट मान लें तो क्या हो जाएगा, माइनस आर ए प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है। माइनस आर ए प्रोपोर्शनल टू के, जैसे जैसे के की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ठीक है आर ए रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो इसका हमारा जो ए ऑप्शन है वो सही है, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।